सुबह सवेरे अजलान के ऑफिस जाकर वहीं सारी डेकोरेशन करेंगे। बापू साहब के ऑफिस में? हाँ बिल्कुल। दुआ अजलान को सरप्राइज देना चाहते हैं। दुआ भी कितनी आशिक मिजाज है ना। अच्छी बात है ना। बिल्कुल, तुम भी ऐसा ही चाहती हो? हरगिज नहीं, माफ करो मुझे, मोहब्बत थका देने वाली चीज है। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। यार काश जादू का चिराग होता हमारे पास, तो जान लेते कि कौन मसला बनेगा, कौन हमें दुख देगा। अगर ये सब कुछ हमें पहले से मालूम हो जाता तो जिंदगी वाकई ईद की तरह हो जाती। हाँ ईद तो बन जाती, लेकिन यकीन करो ना ये खुशी हमारे नसीब में होती ना हमें मिलती तब भी। एलिफ तुमसे एक बात करनी है मुझे। कहो। वो जो हमारा सरदार है ना, वो जिसकी आर्ट गैलरी है वही ना? बिल्कुल वही। उसकी गैलरी में नई नुमाइश शुरू होने वाली है। इफ्तिताह पर छोटा सा अरेंजमेंट चाहिए था। मुझे मालूम है हमारे लिए मामूली से काम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हम ही ले लें। ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं, मगर क्यों? क्या वजह इसकी? नूर अपनी 2-3 पेंटिंग्स वहां नुमाइश में रखने वाली है। नूर की पेंटिंग्स? हाँ, मैंने सोचा हम करेंगे तो घर वाले इजाजत दे देंगे उसे। हाँ वो तो ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारा नूर से क्या ताल्लुक? तुम्हारी कब से बात होने लगी उससे? खैर तो है? बस कभी कभार बात हो जाती है। क्या? और मुझे अब बता रहे हो? एलिफ इसमें बुरा क्या है? क्या 2 लोग आपस में बात नहीं कर सकते? एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हो, वो बातचीत बढ़कर ताल्लुक में बदल जाती है और मुझे तब पता चलता है जब काम की जरूरत पड़ी। एक मिनट रोहान साहब, ये मुझे हजम नहीं हो रहा, यहाँ दिल का मामला है। ऐसा कुछ नहीं है यार, खुदा के लिए बात को गलत रंग मत दो। रोहान देखो, बहुत मोहतात रहना। किस चीज में मोहतात रहूं? देखो मुझे ये खौफ तो नहीं है कि तुम्हें दुआ की तरह कैद कर देंगे, लेकिन अगर तुम भी नूर की तरह संजीदा और खामोश हो गए और तुम भी हमें अजीब सी नजरों से देखने लगे तो? एलिफ ये बदतमीजी है। देखो तुम्हारी संजीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, वरना सब खत्म करवा दूंगी। मैं नाराज हो जाऊंगा, बस करो। ठीक है, जो तुम कहोगे वही करेंगे। देखो नूर से इस बात का जिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, नहीं कहूंगी यार। तुमने वैसे कब मुझे किसी को कुछ कहते हुए सुना है? तुम ये सब कुछ संभालोगे ना रोहान? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है फिर, खुदाफिज। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। शुक्र है। बाबा इजाजत हो तो मैं कमरे में चली जाऊं? ठीक है बेटी। शब बखैर सबको। शब बखैर। मरियम खातून, इसको क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। देखो जाकर। मैं भी जाता हूँ। नूर हयात, मेरी चाय नीचे स्टडी रूम में ले आना। ठीक है अब्दुल्ला साहब। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। मुस्तफा देखो, कोई ना कोई बात तो जरूर है। नूर बेटा, अब तुम्हें क्या परेशानी है? क्या हुआ अम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? तुम क्यों मुंह बनाकर बैठी थी वहां? तुम्हारे बाबा फिक्रमंद हैं। हर कोई यही सोचेगा कि कोई मसला है। कोई मसला नहीं है। सुनो, तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? हुआ क्या है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? आपने कहा है अम्मी। इस घर में सबकी हर ख्वाहिश किसी न किसी तरीके से पूरी हो जाती है, सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मुझे एक जगह सिर्फ 3 फनपारे देने हैं। मैं ये काम दिल से करती हूँ और आप मेरा ये शौक भी छीनना चाहती हैं मुझसे। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे बाबा से पूछे बगैर कैसे इजाजत दे दूं तुम्हें मैं? पूछे अम्मी, एक बार मेरे लिए भी तो पूछ लें। मुस्तफा के लिए, अजलान के लिए, उस बहू के लिए जो आपको खातिर में नहीं लाती, उन सब के लिए पूछती हैं। मेरे लिए मुश्किल क्यों हो जाती है अम्मी? मैं ये नहीं समझ पाती। ठीक है बेटी, जब तुमने अपनी माँ की नाफरमानी करने का सोच लिया है
तो पूछ लेती हूँ बाबा से, पूछती हूँ। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुस्तफा भाई, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी फरमाइए। मैं अजलान को उसकी बर्थडे पर सरप्राइज देना चाह रही हूँ ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। लेकिन ऑफिस में क्यों? बस कुछ डिफरेंट करना था मुझे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऑफिस में बर्थडे भी मनाया जा सकता है। क्या तुमने बाबा से इजाजत ले ली है? दुआ जान। भाभी, क्या मुझे अपने हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए भी बाबा से इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम चुप रहो नायला, खुदा के लिए। हाँ फिर? आपसे रिक्वेस्ट थी कि जब तक डेकोरेशन नहीं हो जाती आप अजलान को बिजी रख सकते हैं। हाँ संभाल लूंगा मैं। बेहतरीन, क्योंकि खाला के साथ मिलकर उसका कमरा भी डेकोरेट करूंगी। हाँ बल्कि ऐसा करो, तुम मेरा कमरा इस्तेमाल कर लो। ये तो और भी बेहतर होगा, यानी कि वहाँ सारा इंतजाम कर सकते हैं छुपकर। दिमाग का इस्तेमाल अच्छा कर लेती हो दुआ। भाभी, अगर आपका भी दिल चाहे तो मुस्तफा भाई के लिए कर सकती हैं। फिक्र मत करो, अब ये काम मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब चला दो टीवी तुम। हाँ। क्या हुआ है उसे? वैसे अब्दुल्ला साहब, आजकल तो वैसे ही घर में सबको कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये बात तो अल्लाह ही जानता है, मगर सबका रवैया अजीब सा है। क्या मतलब है? मसला बताओ। नुमाइश में हिस्सा लेना है उसे। कैसी नुमाइश? वो जो घर में खताती करती रहती वो काफी नहीं है, दुनिया को भी दिखाना चाहती है अब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। प्रॉब्लम क्या है? अगर वो चाहती है तो करने दो उसे, दिल खुश हो जाएगा हमारी बेटी का। अपनी कंपनी में जगह दे देंगे उसे। आपको क्या लगता है उसको सिर्फ नुमाइश करनी है? आपने कह तो दिया कि उसकी नुमाइश करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा है उसका कोई जानने वाला है, वो सैंपल्स उसको भेजेगी। कौन है वो जानने वाला? हाँ, एलिफ साहिबा का कोई जानने वाला है, उसको भेजेगी। तो मतलब जानने वाला ही है? हमारा जानने वाला नहीं है, एलिफ का जानने वाला है। हमारे लिए तो अजनबी है। मैं तो कुछ और ही समझा था। ठीक है, जो देना है दे दो उसे। उसको मना करने के बाद तो मैं ही बुरी बन गई। इसमें बुरी बनने वाली कौन सी बात है? बीच में जानने वाला है और हमारी बेटी का शौक है। नुमाइश के लिए जो देना है दे दो, बुला लो उसे, बात कर लेंगे। ठीक है, कह दूंगी उसे, मगर बाद में कोई पछतावा ना हो। बेगम कुछ और बात है तो बता दो मुझे। चंद तस्वीरें देने से क्या पछतावा होगा? खुदा का वास्ता है तुम्हें। यकीनन अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल इस वक्त बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, फर 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 किसी परिंदे की तरह। आपकी जिम्मेदारी पे हाँ कह रही हूँ उसे। वो ख्याली परिंदा है, फर 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 फर। खैर जो भी है, भेजती हूँ मैं उसे आपके पास।